हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर इन मैथमेटिक्स आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1 के 1 to 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जब पिछली वाली जो इंट्रोडक्शन की वीडियो थी उसमें मैंने आपको बता रखा था कि दो जो ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ये तभी इक्वल होगा जब पहला टर्म पहले टर्म के कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होगा और दूसरा टर्म दूसरे टर्म्स के इक्वल होगा, तभी ये चीज़ इक्वल होगी। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स और वाई की। तो वो जो वही पॉइंट था उसी का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। तो अगर हम देखें तो x/3 इज इक्वल टू 1, वो +1 इज़ 5/3, ठीक है। और इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, x 5/3, 1 को मैंने उस साइड भेज दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो हमें x मिल जाएगा वो क्या होगा, वो होगा 2, ठीक है। सिमिलरली अगर हम y को देखें तो y इज इक्वल टू -2/3, ठीक है। इक्वेट करेंगे तो 1/3 क्या आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व हम करते रहेंगे y, इस पार्ट को, ये निगेटिव पार्ट इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे, ये हो जाएगा पॉजिटिव 1/3 + 2/3, ठीक है। तो ये टोटल हमारा हो जाएगा क्या, 3/3, मतलब y क्या हो जाएगा हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी इजी था, इसी तरीके से करना है। तो हमें पता था कि ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर में जब पहला टर्म पहले टर्म के इक्वल होना चाहिए, दूसरा टर्म दूसरे के इक्वल होगा, तभी ये दोनों चीज़, दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कहलाएंगे। इसी तरीके से हम एक्स और वाई की वैल्यू ये इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर दी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि इफ़ द सेट ए, कोई सेट है ए, उसके पास 3 एलिमेंट है। हमें मालूम नहीं कि वो एलिमेंट कौन कौन से हैं, पर उसमें 3 एलिमेंट है, ये हमें पता है। सेट बी के पास है 3, 4, 5, इसके पास भी 3 एलिमेंट है। तो हमें फाइंड करना है कि ए क्रॉस बी का जो कार्टिजन प्रोडक्ट हम बनाएंगे ए क्रॉस बी का, ए और बी का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे ए क्रॉस बी में। तो देखते हैं कि हमें एक फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू बी, ठीक है। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी का, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट बी जो है सेट का हमें पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि एन ए दे रखा है 3 दे रखा है, ठीक है, 3 एलिमेंट है। बस हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि कितने हैं, कौन कौन से हैं वो अभी हमें मालूम नहीं है ना, हमसे पूछ रहा है कि क्या बनाना है। तो हम ये चीज़ सॉल्व कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो तभी मालूम पड़ जाएगा जब सेट ए जो है उसमें कौन कौन से 3 एलिमेंट है, तब बना पाएंगे। पर जो नंबर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें पता है कि उस सेट में कितने एलिमेंट है। सिमिलरली अगर देखें तो बी में 3 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ये भी हमारा क्या है, 3 है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 × 3 ये हमारे पास टोटल कितने आ जाएंगे, 9, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, जो कार्टिजन प्रोडक्ट होगा ए और बी का, उस पर जो एलिमेंट होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला था, पुट करेंगे वैल्यू और 9 आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछ ले कि अगर ए क्रॉस बी जो है इसके कौन कौन से वो 9 एलिमेंट है, तो हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि सेट ए में कौन कौन से वो 3 एलिमेंट है। सेट बी के बारे में तो पता है कि 3, 4, 5 है, पर सेट ए में क्या है वो हमें नहीं मालूम है। अगर वो मालूम पड़ जाएगा तो हम एन जो है ए क्रॉस बी का जो कार्टिजन प्रोडक्ट आएगा, वो उसके जो ऑर्डर्ड पेयर क्या आने वाले हैं वो हम उसको लिख पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। 3 के चलते हैं, देखते हैं 3 क्या कह रहा है। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि जी में हमारे पास जो एलिमेंट है वो है 7 और 8, ठीक है, सेट जी के पास, और सेट एच के पास है 5, 4, 3। तो हमें कार्टिजन प्रोडक्ट लिखना है जी क्रॉस एच का और एच क्रॉस जी का। हमें ये भी मालूम है कि ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। वो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो पिछली वीडियो उसमें बता भी चुके हैं कि क्यों नहीं आएंगे विद एन एग्जाम्पल। तो इसमें भी आप देख सकते हो, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट जो है कार्टिजन प्रोडक्ट हम लिखने वाले हैं जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी का, तो इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि जो पेयर्स होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं। तो अब देखते हैं कि जी क्रॉस एच लिखते हैं, ठीक है। तो जी क्रॉस एच लिखते हैं तो जो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट जी से आएगा, दूसरा होगा एच से। तो 7, 5, 7, 4, 7, 2, 8, 5, 8, 4,
एंड 8 2 ये एलिमेंट्स आने वाले हैं, तो उसको हम लोग लिख देते हैं कि वो कौन कौन से एलिमेंट आ गए हैं। तो ये रहे हमारे वो एलिमेंट, ठीक है। 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2 ये रहे हमारे पास वो 6 एलिमेंट, ठीक है। तो अगर आप इसको इस फॉर्मूले को भी अप्लाई करें तो आप देख पा रहे होंगे कि एन ए में 2 एलिमेंट है, एन जी में, और एन एच में हमारे पास 3 एलिमेंट है। तो 2 इंटू 3 6 आ जाएंगे, तो हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर हमें एच क्रॉस जी लिखना है तो हमारे पास आ जाएगा 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8। तो लिख देते हैं कि एच क्रॉस जी में कौन कौन से एलिमेंट आपके आ जाएंगे। तो ये रहे हमारे वो एलिमेंट जो एच क्रॉस जी में है, 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8, ठीक है। ये रहे वो टोटल एलिमेंट। अगर इसमें भी हम लोग फॉर्मूला लगाएं तो एन एच में हमारे पास 3 है और एन जी में हमारे पास 2 है, तो 3 इंटू 2 6 आएंगे, तो टोटल हमारे पास ये 6 आ रहे हैं। तो आप देख पा रहे होगे कि जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी इक्वल नहीं है। वैसे इसमें पूछा नहीं गया है कि हमें शो करना है, पर हम देख पा रहे हैं कि ऐसा नहीं है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी कभी इक्वल नहीं होंगे, मतलब कम्यूटेटिव लॉ जो है फॉलो नहीं करता है इस चीज़ में, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन 4 जो है ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। ये कहता है कि हमें ट्रू जो है उसके सामने ट्रू लिखना है और फॉल्स जो होगा उस स्टेटमेंट को फॉल्स लिखना है, और फॉल्स क्यों है वो बताना है, स्टेटमेंट उसको सही करके बताना है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि P में mn है, Q में nm है, तो P क्रॉस Q का जो कार्टीजन प्रोडक्ट है वो ये आएगा। तो क्या वो ये आएगा? तो उसको देख लेते हैं कि P क्रॉस Q में क्या क्या आने वाला है, ठीक है। एक तो M n के साथ जाएगा और M m के साथ जाएगा, n n के साथ जाएगा और n m के साथ जाएगा। तो बेसिकली m और एक n का ऑर्डर्ड पेयर एक बनने वाला है, m और m का एक बनेगा, ठीक है, n और n का एक बनेगा, और एक n और एक m का बन जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे हो इसमें 4 एलिमेंट है और इस चीज़ में 2 लिखा हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा क्या है, फॉल्स है, और उसका जो करेक्ट है पार्ट वो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक। इस जगह हम लोग ये लिख सकते हैं और ये करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है वो ये कहता है कि ए और बी नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो देन ए क्रॉस क्यू एक नॉन एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, और ऑर्डर्ड पेयर x5 आएंगे सच दैट जो पहला एलिमेंट है ए का आएगा और दूसरा बी का आएगा, क्योंकि ए फर्स्ट है इसलिए पहला वाला ए का आएगा, बी बाद में है तो जो सेकंड वाला है वो बी से आएगा। तो ये डेफिनेटली ये ट्रू है, ठीक है। ट्रू है तो हमें करेक्ट करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी करेक्ट लिखा हुआ है। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि ए में है 1 और 2, बी में है 3 4, तो हमें इस चीज़ को दिखाना है कि इक्वल है या नहीं। तो हम जानते हैं कि बी इंटरसेक्शन नल सेट। अब ये एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, बी में कुछ एलिमेंट हो सकते हैं पर इनके इंटरसेक्शन में कोई सेम एलिमेंट होगा ही नहीं, तो बेसिकली वो क्या आ जाएगा 5। अब क्योंकि ए क्रॉस, अब ये टोटल हो गया हमारा 5, तो हम जानते हैं कि ए क्रॉस 5 5 है। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसको ऑलरेडी देख चुके हैं इंट्रोडक्शन में, तो यही चीज़ वो लिखी हुई है, तो ये चीज़ भी डेफिनेटली हमारी ट्रू है, ठीक है, ये चीज़ हमारी ट्रू है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी जो क्वेश्चंस के पार्ट जो रह गए हैं बाकी पार्ट वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये क्या कहता है कि ए में -1 1 है, तो हमें लिखना है ए क्रॉस ए। तो मैंने बता रखा था कि अगर ये है तो ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन के ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनेगा, ठीक है, जहाँ पे इस तरीके से होगा सच दैट कि एक्स वाई जेड ये सब एलिमेंट होंगे ए के। तो यही चीज़ हमें बेसिकली यहाँ पर बनानी है। तो ए क्रॉस ए में जो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आएगा वो तीनों एलिमेंट ए से आएंगे, तो पेयर बन सकता है -1 का, ठीक है, -1 -1 -1, ठीक है। फिर जो अगला हो जाएगा वो जाएगा -1 -1 1, और अगला आएगा हमारे पास -1 1 -1, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं इस चीज़ को चेंज करके -1 1 एंड 1, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं 1 -1 -1, ठीक है। जो पहला एलिमेंट है वो ए का आएगा, दूसरा भी ए का है, तीसरा भी ए का ही आएगा, ठीक है।
तो उसके बाद अब अगला हम लोग लिखते हैं, इसका आ जाएगा 1 -1 1। अगला और जो आएगा वो होगा 1 1 -1, और इसके बाद होगा 1 1 और 1। ठीक है, देख लेते हैं कि कुछ छूटा है या नहीं। कैसे पता लगा पाएंगे ये चीज़ कि कितने एलिमेंट, कितने जो ऑर्डर्ड पेयर, जो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनने वाले हैं। तो हमें पता है कि क्रॉस ए का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू ए। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ए। ठीक है, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये टोटल हमारे पास 8 आएंगे एलिमेंट। अब चेक कर लेते हैं कि 8 हमारे पेयर बन गए हैं, तो मतलब सही है, और रह नहीं गए हैं, सारे कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये टोटल हमारे पास 8 आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लगा सकते हो, जो कि बताया था कि a इंटू बी इंटू सी का था, तो सेम है, तो भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। ठीक है, बस b की जगह a लिख दिया, c की जगह a लिख दिया है, तो वही चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। और हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस ऑर्डर ट्रिपलेट में 8 आएंगे। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि कुछ छूटा नहीं है, हमारा सब कंप्लीट है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5th वीक एक्सरसाइज का कंप्लीट होता है। और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन 6 to 10 हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और वो वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द मिलती रहेंगी। थैंक यू।